दोस्तों, जय हिंद। डिफेंस न्यूज़ के चैनल पर सूबेदार तोमर रिटायर्ड आपका स्वागत करता है। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूबर्स जो ऐसे हैं, एक यूट्यूबर्स मद्रास में बैठा हुआ है जो दूसरे यूट्यूबर को कचड़े सवाल वाला बोलता है, दूसरा यूट्यूबर माफ़ी मांगता है, तीसरा यूट्यूबर आपको सातवें आसमान पर बैठाने की बात करता है, चौथे कुछ हमारे यूट्यूबर्स आपको 568 सर्कुलर और 531 सर्कुलर और न जाने कहाँ कहाँ से के एंट्री लेवल पे में आपको लाखों का एरियर दिलाने की बात करता है। तो दोस्तों, मेरे चैनल पे ये ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको सारगर्भित, इंफॉर्मेटिव और आपके जीवन में और हमारे सर्विंग सोल्जर के जीवन में जो चीज़ें प्रभावित करती हैं उनका मैं स्टडी के बाद अपना ब्लॉग बनाता हूं और मैं उसको आपके सामने लाता हूं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे ब्लॉग को पसंद करें तो आप प्लीज़ उसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और आपको मैं आगे टोटल टू द पॉइंट पर ले जाना चाहता हूं कि इधर उधर की बात न करके ये सारे, अगर आप इनसे सबसे ऊब गए हैं तो प्लीज़ नाउ लिसन। मैं आज आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ पे बात करने जा रहा हूँ जिसका मैटर है हमारे डिसेबिलिटी पेंशन से संबंधित। और इसके ऊपर आपको पता ही है कि हमारे सितंबर में 21 सितंबर से हमारे डिसेबिलिटी के ऊपर पूरा पहले के सारे नियम उनको बदल दिया गया है और नए नियम लागू कर दिए गए। तो उसी के बारे में आपको ऐसी बात बताऊंगा जो आज दिन तक आपको कहीं से नहीं, आपको किसी यूट्यूबर ने नहीं बताई होगी, या तो मैं आपको स्टडी के बाद आप, तो दोस्तों सुनिए मेरी बात। पूर्व सैनिक दोस्तों, आज मैं आपको डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर सरकार द्वारा नई पॉलिसी जो बनाई गई है और वह 21/9/2023 से लागू भी कर दी गई, उसके बारे में जरा मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट में उसके फीचर्स, साइलेंट फीचर्स में उसके ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूँ। नई पॉलिसी के आने पर तो इसके ऊपर भी आपको पता है कि काफ़ी मीडिया में भी चर्चा हुई थी, काफ़ी हो हल्ला मचा था, पर यह अब थोड़ा ठंडा पड़ गया। मैटर 2-3 महीनों में ये कुछ ठंडा पड़ गया है। अब हमारे सर्विस सोल्जर्स में भी इस नीति, जो नई नीति है, इस नई नीति पर बड़ी निराशा छाई हो। हमारे सर्विस मीडिया में तो ठंडा पड़ गया, पर हमारे सर्विस सोल्जर्स और हमारे रिटायर्ड पूर्व सैनिकों के में इस नई नीति से एक निराशा छा गई। वो क्या है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। MOD, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में इसका नया नाम, हमारे डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में आज दिन तक के सारे रूल्स और रेगुलेशन और नियम, रूल्स सबको चेंज करके नया नाम क्या बनाया है, उसका नाम रख दिया है इम्पेयरमेंट रिलीफ, जिसको डिसेबिलिटी पेंशन, डिसेबिलिटी वर्ड आप ध्यान दीजिए, पेंशन थी, पेंशन के ऊपर चूक DA देना पड़ता है। अब इसका नाम बदल के रख दिया है इम्पेयरमेंट रिलीफ। किसी भी रिलीफ के ऊपर डियरनेस अलाउंस या डियरनेस रिलीफ लागू नहीं होती है। तो जरा ध्यान दें दोस्तों, तो इसने, गवर्नमेंट ने इसका नया नाम क्या रख दिया है, इम्पेयरमेंट रिलीफ। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 2014 में
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगभग 900 अपील्स लगाई हुई थी, क्योंकि हमारे कई पूर्व सैनिक कई आर्मड फोर्सेस ट्राइब्यूनल्स और दूसरे कोर्ट से उन्होंने डिसेबिलिटी के मैटर्स में अपने फेवर में वहां से उन्होंने उनके फेवर में मुकदमे जजमेंट आए हुए थे, तो उसके खिलाफ 900 अपील, लगभग 900 अपील सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लगाई हुई थी। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और डिसक्वालिफिकेशन देने के लिए निर्णय दिए थे, उन्हीं को उनको नल्लीफाई करने के लिए, ऐसे केसेस को नल्लीफाई करने के लिए एमओडी ने यह सारा काम किया था। पर सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में अपने एक निर्णय में, वो भी एक शुरुआती हियरिंग में, एक झटके के साथ और इन सारी अपील्स को डिसमिस कर दिया था। मतलब एमओडी के खिलाफ में निर्णय दिया था और हमारे पूर्व सैनिकों के फेवर में था। इसके बाद क्या हुआ, मैं आपको सिलसिलेवार बताने जा रहा हूं। नवंबर 2015 में, उसके पश्चात हमारे तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर जी ने एक कमेटी का निर्माण किया, जिस कमेटी का नाम था कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स, जिसने एमओडी की गलत और ईगो भरी नीति की उस कमेटी ने भी आलोचना की और कहा कि एमओडी अपने ही कर्मचारियों यानी पूर्व सैनिकों के विरुद्ध काम कर रहा है, जो कि निहायत गलत है। और पूर्व सैनिकों के विरुद्ध सभी अपील जो एमओडी ने दायर की हुई थी, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी एमओडी द्वारा अपील्स लगाई हुई हैं, उनको विड्रॉ करने के लिए अपनी रिकमेंडेशन दी और यह भी कहा कि मिलिट्री पर्सनल तो मिलिट्री सर्विस की इतनी टेंशनफुल सर्विस करते हैं या उसके उनका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है इतना टेंशनफुल होता है कि उसमें तो कोई भी जवान हो, जेसी हो या ऑफिसर हो, वो बड़े ही टेंशन में रहते हैं। तो उनको उनके माइंड्स पर, उनके हेल्थ पर, उनके शरीर पर उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। जरूरी नहीं है कि उसका हाथ ही कट जाए, उसको कई बीमारियां ऐसी भी जो है ना, ब्लड प्रेशर टाइप की या और कोई बीमारियां हो सकती हैं। क्यों? ये उसका सीधा संबंध मिलिट्री ड्यूटी के वजह से है। तो इस पर कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी कि इस पर एमओडी को सिंपैथेटिक व्यूज, मतलब सिंपैथी रखनी चाहिए, मतलब उनको इन मामलों को के ऊपर अपना अड़ियल रवैया नहीं अपनाना चाहिए और सोल्जर्स के फेवर में अपना आप उनको फेवर में आपको अपनी पॉलिसी बनाना चाहिए। अगस्त 2016 में क्या हुआ दोस्तों, यहां तक अभी आगे प्रोग्रेस चल रही है। अगस्त 2016 में कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर हमारे तत्कालीन रक्षा मंत्री पारिकर जी थे। पारिकर ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को आदेश दिया कि इन सभी अपीलों को जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दायर की हुई हैं, इनको विड्रॉ किया जाए। इसके बाद दोस्तों फरवरी 2019 में कानून मंत्रालय ने भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को इस डिसेबिलिटी पेंशन और इन मैटर्स के जो अपीलें दायर की हुई हैं, इस पर संज्ञान लेते हुए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से अनुरोध किया कि आपको
इन सारी अपीलों को विड्रॉ कर लेना चाहिए। मतलब कानूनी राय भी हमारे पूर्व सैनिकों के पक्ष में कानून मंत्रालय ने दी, और इस ऐसी राय जो कानून मंत्रालय की जब राय मिली तो हमारी उस समय की रक्षा मंत्री से श्रीमती निर्मला सीतारामन, उन्होंने भी एमओडी को विद इमीडिएट इफेक्ट, मतलब तुरंत प्रभाव से उन्होंने आदेश दिया कि आप विद इन नो टाइम इन सारी अपीलों को विड्रॉ कीजिए, और ऐसा उन्होंने आदेश दिया। यहां तक प्रोग्रेस चलती रही। उसके बाद भी मार्च 2022 में एससी ने डिसेबिलिटी पेंशन जैसे सेटल्ड मैटर पर, क्योंकि यह मैटर ऑलरेडी बहुत दिनों से सेटल्ड मैटर हो चुका है कि इस पर बार बार कोई अपील नहीं लगाई जाएगी। अगर एएफटी ने या किसी छोटे कोर्ट ने भी पूर्व सैनिक के पक्ष में डिसेबिलिटी पे फेवर किया है या उनके फेवर में ये कोई जजमेंट दिया है, तो दैट शुड नॉट बी, उसको लिटिगेशन को, मुकदमों को, उसको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कि डिसेबिलिटी पेंशन जैसे सेटल्ड मैटर पर एमओडी को बहुत फटकार लगाई और एक झटके में सारी अपील्स को उन्होंने डिसमिस करने का आदेश दिया। इस सब के बावजूद, in spite of all these progress and happenings, दोस्तों सितंबर 2023 में डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट के दबाव में, हमारा एक डिपार्टमेंट है डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट, रक्षा लेखा विभाग, उसके दबाव में एमओडी ने फिर आर्मी हेडक्वार्टर को आदेश दिया कि आप ये जितने भी डिसेबिलिटी के मैटर्स हैं और फैमिली स्पेशल फैमिली में पेंशन के मैटर्स हैं, इनको रिविजिट करो। मतलब रिविजिट क्या, इनको बेशक आर्मड फोर्सेस का इनके ऊपर, इनके फेवर में वो आ चुका है, आप इसको रोकने के लिए और अपील, इनके अपोजिट में अपील दायर कीजिए रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में। अपने सारे जहां रीजनल हाई कोर्ट हैं, जहां जिनका एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहां आप आदेश दीजिए। तो आर्मी हेडक्वार्टर ने अपने अक्टूबर 2023 में अपने सारे कमांड हेडक्वार्टर्स को रिटन में आदेश दिया, ये सभी को मालूम है, कि आप हर केस की स्टडी करिए। अपने कमांड हेडक्वार्टर्स को उन्होंने आदेश दिया था कि सारे केसेस की स्टडी करिए और इस पर इनको विदहेल्ड करने के लिए इनके अगेंस्ट में अपील लगाइए। एमओडी ने और इसको नए, मतलब साथ ही साथ में इधर नए नियम भी लागू कर दिए, जो कि आपको पता है नए नियम इंटाइटलमेंट रूल्स 2023 के नाम से फेमस हो चुके हैं। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि ये सब होने के बाद अब गवर्नमेंट ने हजारों केसेस, जो हमारे पूर्व सैनिक हैं उनके विरुद्ध में हजारों केसेस जो एएफटी से सेटल्ड हैं, नीचे कोर्ट से सेटल्ड हैं, उनको रुकवाने के लिए या उनको विदहेल्ड करने के लिए गवर्नमेंट ने नए आदेश जारी कर दिए। अब यहां मैं कहना चाहता हूं कि जब रक्षा मंत्री मनोहर पार्कर जी ने डीएडी के दबाव में नहीं आए, हमारे रक्षा मंत्री जो आज वो स्वर्गीय रक्षा हैं मनोहर पार्कर जी, उन्होंने डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट के निर्देशों के दबाव में काम नहीं किया और उन्होंने
डीएडी के किसी भी उसको नहीं माना। तो हम आज अपने वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से आशा करते हैं कि आप तो पूर्व सैनिकों के बहुत ही ज्यादा आप उनसे लगाव रखते हैं, उनसे संबंध रखते हैं, तो आप डीएडी के दबाव में कैसे आ सकते हैं श्रीमान? कदापि नहीं। अतः मैं रक्षा मंत्री जी से लास्ट में, इट इज माई लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिक्वेस्ट टू माई प्रेजेंट डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी, ऑनरेबल श्री राजनाथ सिंह जी से मैं अपनी रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज नए नियमों पर आप पुनर्विचार करें और हमारे पूर्व सैनिकों का जो कि हमारे उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया, उसके उनको उनके प्रति सिंपैथेटिक प्लीज आप नजरिया रखें और अपने उन सैनिकों के साथ जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने शरीर के अंगों का बलिदान किया या अपने शरीर को बर्बाद किया, उनके प्रति नरमी बरती जाए और डिसेबिलिटी पेंशन में के नियमों में पुनर्विचार कर इनमें ढील दी जाए। जय हिंद दोस्तों, अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।